सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पाठ 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पाठ 15 पहाड़ पुरुष, जो कि पेज नंबर 120 पर है, आज उसकी रीडिंग करेंगे। बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप रीडिंग करना बिल्कुल मत छोड़िए। डेली एक पेज रीडिंग करिए, एक पेज डिक्टेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है बच्चों। इस लेसन के दौरान, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक संदेश देना चाहा है। वो संदेश ये है कि अगर मनुष्य एक बार कुछ करने का दृढ़ निश्चय कर ले और उसकी इच्छा शक्ति अगर अडिग है, मजबूत है, वो अगर संकल्प कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बना सकता है, बशर्ते उसकी जो संकल्प शक्ति है वो स्ट्रांग है तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यही बताना चाहा है। पढ़ते हैं पहाड़ पुरुष। आप जानते ही हैं, कभी मनुष्य जंगलों में जंगली जानवरों के बीच रहता था। फिर उसने अपने लिए सुरक्षित घर बनाए, खेती के साधन जुटाए, आने जाने के लिए रास्ते बनाए। ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। क्या आपने देखा है कि स्टार्टिंग में कोई भी साधन नहीं था, कैसे आग का आविष्कार हुआ, यातायात के साधनों का आविष्कार हुआ, सड़कें बनी। तो ये जो विकास है ये चलता आ रहा है। आज भी जहाँ कहीं आने जाने के साधन नहीं है, वहाँ के लोग कोई उपाय खोजते हैं। कहीं कहीं ऐसे काम कोई अकेला भी कर दिखाता है। तो ये सब इस पाठ में एक व्यक्ति ने ये सारा कार्य किया है, अकेले ने, ठीक है। तो इसलिए उसको पहाड़ पुरुष का खिताब दिया गया है। इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। दफ्तर मांझी के घर और खेत के बीच एक पहाड़ रास्ता रोके खड़ा था। दशरथ की पत्नी ने एक दिन बातों बातों में कहा, काश ये पहाड़ ना होता तो कितना आराम हो जाता। दशरथ ने गांव वालों को समझाया कि हम चाहें तो इसके बीच से रास्ता निकाल सकते हैं। उन्हें ये असंभव लगा। किन्हें? गांव वालों को। तब दशरथ अकेले ही जुट गए और तय कर लिया कि इस असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। ये था इस पाठ की स्टार्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन था। हर क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियां पधार रही थी। बड़े रिप्यूटेड लोग वहां पर आ रहे थे। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। फूलों से बंधनवार सजाए गए थे। दशरथ मांझी को आदरपूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाकर लाया गया था। ये आप देख रहे हैं ना बच्चों, देखिए ये दशरथ मांझी है, उसका सम्मान हो रहा है और उसके सम्मान में ये जलसे का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ मांझी संकोच से गड़े जा रहे थे। क्यों संकोच से गड़े जा रहे थे? बच्चों, कई बार ऐसा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है तो हमें संकोच होता है। मुख्यमंत्री दशरथ मांझी के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट उन्हें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका अप्रिसिएशन हो रहा था, उनकी प्रशंसा हो रही थी, जिसकी वजह से दशरथ मांझी को अब संकोच होने लगा था। जबकि दशरथ मांझी ने इस कार्य के पीछे उनका एक लंबा समय और बहुत ज़्यादा परिश्रम लगा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्हें बार बार गया जिले का अपना गांव आंखों के आगे नाचता नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती, गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ के दूसरी ओर गांव के खेत थे। अब देखो क्या था, दशरथ मांझी का घर, आगे विशालकाय पेड़ और उसके पीछे खेत, जहां दशरथ मांझी को और गांव वालों को खेती करने के लिए जाना पड़ता था। लंबे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव के खेत तक पहुंच पाना नामुमकिन। परिक्रमा मतलब सारा घूम के जाना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता था। होश संभालने के बाद से बालक दशरथ ने गांव में सिर्फ अभाव, बेबसी और भुखमरी ही देखी थी। दशरथ मांझी का जीवन जो था बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बीता था। उन्होंने गरीबी ही देखी थी। ककहरा सीखने के बाद वह सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। मतलब बहुत कम एजुकेशन उनकी हुई थी और वो सीधे खेती के काम में उनको लगा दिया गया था। शादी हुई तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं कि दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर पानी की बाल्टी और खाने की पोटली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंचती। देखो अब कितना संघर्ष करना पड़ रहा था दशरथ मांझी को और उनकी पत्नी को।
किस वजह से? क्योंकि उनके घर के आगे बहुत बड़ा पहाड़ था और पहाड़ की बैक साइड में उनके खेत थे, जहाँ विशाल मांझी को और बाकी गांव वासियों को खेती करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन पत्नी ने कहा, काश गांव और खेत के बीच के इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती, फिर तो घंटों की राह मिनटों में तय हो जाती। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, एक दिन मैं ये राह बनाकर ही दम लूंगा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई अचानक से ऐसे ही बात कर देता है, लेकिन वो बात किसी के दिल दिमाग को छू जाती है और वो एक दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही हुआ। दशरथ मांझी की पत्नी ने बोला कि कितना अच्छा होता अगर ये पहाड़ ना होता, तो जो हमारा समय इतना लगता है खेत में पहुंचने का, वो समय घंटों का समय मिनटों में तय हो जाता। तो दशरथ को लगा कि हाँ, बात तो सही कह रही है, तो चलो, उसने प्रण कर लिया तभी कि मैं अब इस काम को अंजाम देकर ही रहूंगा। मगर कैसे भला? पत्नी ने अचरज से सवाल किया। पत्नी बड़ी गंभीर हो गई। उसने कहा, हैरान होकर पूछे कि ऐसे कैसे? आगे आगे देखिए होता है क्या। दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाम को दशरथ ने गांव के हर एक घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई। बैठक में पत्नी की व्यथा सुनाते हुए पूरे गांव वालों से एकजुट होकर श्रमदान करने तथा पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। उसने सबको बुलावा दिया कि क्यों ना हम सारे गांववासी मिलकर काम करें और इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएं, क्योंकि सबके लिए आसान होने वाला था। पूरे गांव वाले जो थे, सबके खेत पहाड़ के पीछे ही पड़ते थे। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला था, ऐसा आज तक कभी हुआ है जो होगा? सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई, यदि मुमकिन होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और श्रम बर्बाद मत करो, और जिस तरह से चल रहा है चलने दो। हम सब लोग इसके आदी हो चुके हैं, मतलब हम सबको इस चीज़ की आदत हो चुकी है, और अगर ऐसा होना होता तो सरकार भी तो कर सकती थी, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं हुआ क्योंकि ये नामुमकिन काम है, तो छोड़ो। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी कठिन काम हो वो एक ढर्रे पे जीते चले जाते हैं, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके अंदर परिवर्तन का स्वभाव नहीं होता, वो इच्छा शक्ति होती ही नहीं कि वो अपने दम पर कुछ कर गुजरें। लेकिन दशरथ मांझी के मन में ये भावना थी। दशरथ ने जवाब दिया, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गैंती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। अब गेंदी, कुदाल और टोकरी ये सब पहाड़ काटने के और सामान उठाने के काम आती। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। खिल्ली उड़ाते थे, बहुत हंसी उड़ाते थे। अरे भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई अकेला आदमी इतना बड़ा पहाड़ काट ले? तो सब उसका मजाक बनाते थे। कुछ लोग उनके पागलपन को कोसते तो कुछ एक उनकी निरर्थक कोशिश की। कुछ तो उनको कहते कि ये तो पागल है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कहीं कोई पहाड़ कटते हैं कि इंसान से। और कुछ ये सोचते कि कुछ भी होने वाला नहीं है, ये कोशिश इसकी बेकार जाएगी। दशरथ ने किसी की भी बात की तनिक भी परवाह नहीं की। अब दशरथ को किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई उनके लिए क्या बोल रहा है। उन पर तो एक ही जुनून सवार था कि वह पहाड़ का हौसला पस्त करके ही दम लेंगे, क्योंकि दशरथ ने ठान लिया था कि वो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाकर ही रहेंगे। पारिवारिक परेशानियां और शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। बच्चों देखो, जब कई साल लग गए, 2 दशक बीत गए। दशक होता है 10 साल के अंतराल को दशक बोलते हैं, 10 साल के समय को दशक बोलते हैं। 10 साल लग गए उन्हें, 2 दशक लग गए, मतलब कि 20 साल के करीब उनको समय लगा। और इस दौरान उनको पारिवारिक परेशानियां भी आई और उनकी तबीयत भी खराब रही। लेकिन कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। कौन सा नियम? पहाड़ को काटने का। देखते ही देखते दिन महीनों में, महीने सालों में और साल दशक में बदलते गए। तकरीबन 2 दशक बाद वह दिन भी आखिर आ ही पहुंचा जब दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, वह भी अकेले दम पर। बच्चों देखो कितनी बड़ी बात है कि 20 साल के करीब उन्हें ये समय लगा कि उन्होंने पहाड़ को काटकर सड़क बना दी, और वो भी अकेले, किसी ने उनका साथ नहीं दिया।
वह और उनकी पत्नी, क्योंकि पत्नी हेल्प करती थी उनको खाना वाना पहुंचाने के लिए। उस गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांव शहरों की भीड़ उसे दूर दूर उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए ये खबर जंगल की आग सी फैलती पसरती चली गई। मतलब ये खबर इतनी बुरी तरह फैली कि सब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसको देखने के लिए? दशरथ मांझी को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकेले ही पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था। फिर तो पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी, मंत्री आदि भी तामझाम के साथ आधम के थे। सबकी जुबान पर दशरथ मांझी का ही नाम था। अब देखो, क्योंकि बच्चों जब सफलता मिलती है ना तो सब लोग आ पहुंचते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत लगी है इसका एहसास मेहनत करने वालों को ही होता है। उसी दशरथ मांझी का, जिसको कभी पागल मूर्ख कहकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई थी, सबने मजाक बनाया था ना, किस बात का? कि ये तो पागल है, कभी अकेले भी कोई इतना बड़ा पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है। लेकिन देखो, दशरथ मांझी का जो इरादा था वो दृढ़ था, इरादा मजबूत था, तो इसी वजह से उसको सफलता भी मिली। उसी दशरथ मांझी का, जिसको कभी पागल मूर्ख कहकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई थी, जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जवानी से अधेड़ावस्था तक की अपनी 20 साल की उम्र खपा दी थी। देखो कितना लंबा अरसा लगा उसको, लेकिन उसने अपने काम को अंजाम दिया। आज उन्हीं दशरथ मांझी का सम्मान हो रहा था। आज उनका सम्मान हो रहा था, उनको ऑनर किया जा रहा था। मुख्यमंत्री उनको सम्मान दे रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया। देखो बच्चों, कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि सम्मान मिलना आसान है तो वो आसान नहीं है। उसके पीछे बहुत अधिक परिश्रम की जरूरत है। उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने उनकी बहुत प्रशंसा की। समारोह से वापस लौटते हुए दशरथ मांझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के सम्मुख शीश झुकाते हुए सल्यूट कर रहा था। आज दशरथ मांझी को ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे पहाड़ भी उनके आगे झुक गया हो, उनको सल्यूट कर रहा हो। किस बात के लिए? उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे वो नतमस्तक हो गया हो, झुक गया हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर इरादे मजबूत हों, अगर हम कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप भी चाहें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कुछ करना, कुछ प्रण कर लो, कुछ ठान लो, तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंसान ही बुलंदियों पर पहुंचा करते हैं। अगर आज से आप प्रण करते हैं कि मुझे हर बार फर्स्ट आना है, या मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं, मुझे अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है, मुझे अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करूँगा, मैं एकेडमिक्स में अच्छा निकलूँगा, मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ ज़रूरत है अपने अंदर कुछ ठानने की, कुछ संकल्प करने की और अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने की। ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर इतना ही। मुझे तो ये चैप्टर बहुत पसंद आया, उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।